नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 2020 के कुछ प्रमुख महोत्सव को देखने का प्रयास करते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं पहला महोत्सव कौन सा है। पहला है आदि महोत्सव, जो दिसंबर 2020 में मनाया गया। तो आदि महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में। नमस्ते और अच्छा महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश में। मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में। और मिर्च के साथ साथ आप याद रखिएगा मकई महोत्सव, यह भी कहाँ मनाया गया है? तो मकई महोत्सव जो है यह भी मध्य प्रदेश में मनाया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कार्यप्रभार राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल वही जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश से आप याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आप यहाँ से मध्य प्रदेश से यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश आप याद रखेंगे 2019 वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। जबकि 2019 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण में मतलब क्या वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो वृद्धि जब पूछे तब आप बताइएगा कर्नाटक, लेकिन सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा राज्य है तब आप बतलाइएगा मध्य प्रदेश। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से आप यहाँ से याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कूनूपालपुर डायनासोर जीवाश्म पार्क, फॉसिल जीवाश्म पार्क, माधव पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी मतलब क्या प्रियदर्शनी को ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बोला जाता है मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और वन विहार कौन सा? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। आप मध्य प्रदेश से यहाँ से यह भी याद आप रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल महोत्सव यह एक पक्षी के नाम पर मनाया जाता है। और हॉर्नबिल महोत्सव का शुरुआत जो है यह 2000 ईस्वी से नागालैंड से शुरू किया गया था। मतलब क्या इस पक्षी को बचाने के लिए जनजातियों के द्वारा यह किया था। लेकिन 2020 में पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह फरवरी 2020 में त्रिपुरा में भी मनाने की शुरुआत की गई। त्रिपुरा में कहाँ जब कभी पूछे तो बताइएगा त्रिपुरा में मतलब कि विप्लव देव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस परंपरा की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य जो है राज्य की ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संरक्षण आदि को बढ़ावा देना इस महोत्सव का, हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य है। और कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा के बारमूरा पहाड़ी में इस महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? तो त्रिपुरा के बारमूरा पहाड़ी मतलब क्या पश्चिमी त्रिपुरा के बारमूरा पहाड़ी में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। लेकिन इस वर्ष कहाँ पहली बार कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। त्रिपुरा से आप याद रखेंगे मतलब कि भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वह राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो विप्लव देव। और विप्लव देव के द्वारा ही वर्चुअल यह फेस्टिवल होगा। विप्लव देव के द्वारा ही त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा के बारमूरा पहाड़ी में इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो एक जनजातीय फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में मतलब कि हॉर्नबिल जो नाम रखा गया वो एक पक्षी पर नाम रखा गया है। त्रिपुरा से आप यहाँ से यह भी मतलब कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य भारत का एकमात्र राज्य जो है त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट। कांति बिहू असम, कांति बिहू और अम्बुबाची मेला यह दोनों कहाँ मनाया जाता है? तो कांति बिहू और अम्बुबाची मेला यह दोनों का दोनों असम में मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो असम से आप यहाँ पर देख सकते हैं असम राज्य। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से यह देखना है कि असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल सर। और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत महत्वपूर्ण, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी कौन सा? तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? तो यह भी असम में है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई महोत्सव जो है यह ओडिशा मनाया जाता है। कहाँ? तो ओडिशा में। कब मनाया गया?
तो अगस्त 2020 में नुआखाई महोत्सव जो है यह मनाया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और ओडिशा राज्य की जो स्थापना बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को, और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। पेटा पुरस्कार जो है 2020 में किसे दिया गया है, तो पेटा पुरस्कार जो दिया गया है यह नवीन पटनायक जी को दिया गया, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा से आप यहाँ से याद रखेंगे चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ है, तो चिल्का झील अभ्यारण्य जो है वह भी उड़ीसा में है। कौन सा, तो चिल्का झील। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, तो भीतरकनिका और सिमलीपाल। अत्यंत महत्वपूर्ण सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे उड़ीसा से। और उड़ीसा जो है यह समुद्र से सटा हुआ राज्य है, मतलब क्या यह एक तटीय राज्य है भारत का। यह भी आप याद रखेंगे। भारत की कुल 9 ऐसे स्टेट हैं जो तट से लगे हुए, मतलब क्या तट से अपना सीमा साझा करती है, मतलब क्या समुद्र के तट से लगे हुए हैं। फागली उत्सव और लोसार त्यौहार, यह दोनों कहाँ मनाया जाता है, तो फागली उत्सव और लोसार त्यौहार जो है यह दोनों उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और आप यहाँ से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई 25 जनवरी 1971, मतलब क्या 1971 में। 1971 सब याद रखेंगे। भारत में दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा की गई वो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। नेशनल इमरजेंसी सब याद रखेंगे, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाने की घोषणा की जाती है भारत में। मतलब कि भारत में आपातकाल लगाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352, 356, 360 में 356, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। वर्तमान समय में अभी तक आज की डेट तक में भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 भारत और चाइना वार के समय में, दूसरी बार 1971 भारत और पाकिस्तान के सेकेंड वार के समय में, और तीसरी बार जयप्रकाश नारायण, मतलब क्या 1975 इंदिरा गांधी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और आंतरिक स्थिति के कारण, आंतरिक डिस्टर्बेंस के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण उन्होंने क्या किया, 1975 में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की, जिसे मतलब क्या इस शब्द को, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तो 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को मतलब क्या संविधान में जोड़ दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आंतरिक स्थिति के कारण पर या इस बात के कारण अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। किस अमेंडमेंट के तहत, तो 44 अमेंडमेंट मतलब क्या 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया। तो 1971 से आप याद रखेंगे, 1971 में ही हिमाचल प्रदेश नामक राज्य का गठन भी हुआ था, और 1971 में ही भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। हिमाचल प्रदेश आप याद रखेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019, मतलब सुशासन सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। यह भी आप याद रखेंगे। जबकि पूछे आपसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के अनुसार ओवरऑल सबसे मतलब क्या ओवरऑल राज्यों में पहला स्थान किसका है, तो ओवरऑल राज्यों में हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन जब पूछे पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस सूचकांक में, तो सुशासन सूचकांक मतलब क्या गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के अनुसार यह किया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश मतलब क्या पूर्वोत्तर राज्य है, यह तो नाम से ही लगता है। हिमाचल प्रदेश आप याद रखेंगे इंदर किला, मतलब क्या इंदर किला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इंदर किला टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा, पीन घाटी, सीम बालवारा, बृहद ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, यह सब कहाँ है, तो यह सब हिमाचल प्रदेश में है। और बृहद ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वह यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद मतलब क्या प्यारा सा बिहार। औरंगाबाद मतलब क्या बिहार में भी हाल ही में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। कितने चरणों में, तो 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का मतलब क्या रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 43 सीट किसे दिया गया, जदयू को, 74 सीट बीजेपी को, 75 सीट आरजेडी को, हिंदुस्तान आवाम पार्टी मतलब क्या आवामी लीग मतलब क्या HAM हम को 4 सीट, वीआईपी को 4 सीट, और ओवैसी के जो पार्टी है उन्हें 5 सीट मिला था इस इलेक्शन में, और कांग्रेस को 19 सीट और निर्दलीय को मतलब क्या तो उन्हें 16 सीट मिला था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो कुल कितने सीटों पर 243, कुल कितने चरणों में, 3 चरणों में 28, 3 और 7। रिजल्ट कब आया, तो 10 नवंबर को। यह भी आप याद रखेंगे। कितने सीटों पर, पहला चरण 71 सीटों पर, दूसरा चरण 94 सीटों पर, तीसरा चरण 78 सीटों पर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो
सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? बिहार में। बिहार मतलब क्या? औरंगाबाद। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार कुल इस बार 7वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लाई हरोवा महोत्सव कहाँ? तो त्रिपुरा। लाई हरोवा महोत्सव और बांग्ला पर्यटन महोत्सव त्रिपुरा। इस पे आपको ध्यान अधिक देना है, क्योंकि बांग्ला पर्यटन महोत्सव है तो अधिकांशतः छात्र बांग्ला मतलब समझेंगे पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, जबकि यही आपका गलत है। पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्ला पर्यटन महोत्सव जो है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। फूलदेई उत्सव कहाँ? तो फूलदेई उत्सव उत्तराखंड। फूलदेई उत्सव कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और उत्तराखंड की नई राजधानी कहाँ घोषित की गई? तो गैरसैंण को। कहाँ? तो गैरसैंण को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड नामक नया राज्य का गठन किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड, और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बनाया गया। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड से आप याद रखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, फूलो घाटी, राजा जी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो यह सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे उत्तराखंड से। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश कहाँ? तो परशुराम कुंड मेला जो है यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सा? परशुराम कुंड मेला। कब होता है? तो जनवरी 2020 में परशुराम कुंड मेला हुआ था अरुणाचल प्रदेश से आप यहाँ से याद रखेंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ याद रखेंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य में पहला स्थान मध्य प्रदेश, और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा स्थान जो है वह छत्तीसगढ़। किसमें? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला में। लेकिन जब पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो वृद्धि में आप याद रखेंगे हमेशा कर्नाटक में हुआ है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल। लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। लेकिन जब मुझे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश का स्थान जो है वह दूसरा है। यह भी आप और कितना प्रतिशत? तो 79.63% जो है यह अरुणाचल प्रदेश में वनावरण प्रतिशत है। कितना? तो 79.63%। सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा वन में? तो मिजोरम 85.41। लेकिन अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान पर है। आप अरुणाचल प्रदेश से यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। दूसरी बात, भारत का सबसे पूर्वी छोर मतलब क्या? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। बोयानदी मतलब क्या? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, यह तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यह तीनों का तीनों दर्रा है। नामदफा अभ्यारण्य और माउलिंग, एक याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। आप यहाँ से नामदफा सबको याद रहता है, लेकिन आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। शेषा आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से आप यह सब याद रखेंगे। नेक्स्ट, चारकूट महोत्सव कहाँ? तो मिजोरम में। मिजोरम PCSJ, बिहार PCSJ में यह पूछा गया था कि चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम भी जो है यह भी एक पूर्वोत्तर राज्य है, और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, अब कहिए बार 2019 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट जो है यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया था। 17 में जारी किया गया था और 2019 में जारी किया गया। तो करेंट डाटा जो है यह 2019 का डाटा है। इसके अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है वह मिजोरम है। अभी तो हम बतलाए थे कितना? तो 85.41%। यहाँ से आपका 2-3 चीज़ क्लियर हो रहा है। यहाँ सिर्फ आपको मौसम ही नहीं बताया जा रहा है, आपको करंट से रिलेटेड करके आपको उस राज्य के बारे में जो भी समझ, जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम आने की पूरी संभावना है, चाहे वो NTPC का एग्जाम, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो BPSC कल जो एग्जाम होने वाले वो हो, या 67 जो BPSC जो आने वाली है उसमें भी आपसे यही से पूछा जा सकता है। ये क्योंकि 2021 में अब नया रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट कब आती है? तो दिसंबर में आएगी, और एग्जाम कब होगा? 67 तो अक्टूबर में, जैसा भी BPSC बोर्ड कह रही है उसके अनुसार। तो मिजोरम में कितना वनावरण? तो 85.41% मिजोरम वनावरण है। मिजोरम से आप यहाँ से याद रखेंगे राजधानी आइजोल, और स्थापना मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई? तो मिजोरम राज्य की स्थापना हुई 1987 में, और मिजोरम
से आप याद रखेंगे PS श्रीधरन पिल्लई। कौन? तो श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल हैं और जोरमथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ है? आपसे जब कभी पूछे इस तरह से तो आप बताइएगा तुजू दर्रा मिजोरम में। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मिजोरम में है। और मिजोरम मतलब क्या? पूर्वोत्तर स्टेट है मिजोरम। और दम्फा, दम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? डम्फा नहीं, दम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दम्फा बोले या डम्फा बोले तो बात एक ही है, यह मिजोरम में है। और मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुरलेन, तो यह भी मिजोरम में। फबंग, फबंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय, फबंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी मिजोरम में है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आज हम लोग प्रयास किए 2020 के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव के साथ साथ उस राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बताया जाए, जिससे आपके एग्जाम में समझने में आपको आसानी हो और आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर यहाँ से पूछा जा सकता है। और हम एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि यदि आप लोग कहेंगे तो 67 BPSC के लिए हम लोग लगातार आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक सिलेबस तैयार करके, और जुलाई 2021 में उसका नोटिफिकेशन आएगा। हम चाहते हैं कि 2021 जुलाई 2021 से पहले तक, मतलब कि जुलाई 2021 तक आपका 67 BPSC का जो है एक तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। यदि आप लोग कहेंगे तो स्पेशल प्रत्येक सब्जेक्ट का एक बुक लेकर आपको पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब पे इस वीडियो के द्वारा ही। यदि आप लोग समर्थन कीजिएगा, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।